आज विक्रमादित्य को ज्ञान अर्जित करने का बहुत शौक था। अक्सर वे महल छोड़कर नई नई विद्या सीखने निकल जाते थे। एक बार वो ऐसे ही गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने मन लगाकर कई विद्याएं सीखी। वहां उनकी दोस्ती चक्रधर नाम के एक दूसरे विद्यार्थी से हुई। गुरुजी विक्रमादित्य और चक्रधर दोनों की ही लगन और मेहनत से बहुत खुश थे। एक दिन गुरुजी ने दोनों को अपने पास बुलाया और बोले, तुम दोनों मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया। इस ज्ञान का उपयोग कर तुम अपने प्राण अपने शरीर में से निकालकर किसी भी मृत शरीर में डाल पाओगे, जिससे वो शरीर जी उठेगा। इसे परकाया प्रवेश कहते हैं। विक्रमादित्य और चक्रधर दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और मन लगाकर ये विद्या सीखी। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो दोनों ही अपने नगर के लिए चल दिए। अब चक्रधर के मन में लालच आ गया। वो गरीब परिवार से था, मगर उसके मन में हमेशा से अमीर बनने की चाह थी। चलते हुए जब दोनों थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। पेड़ के पास ही एक तोता मरा पड़ा था। शायद उस पर किसी चील ने हमला किया था। मित्र, घर जाने से पहले क्यों न हम अपनी अपनी विद्या आजमा लें? मैं अपने प्राण निकालकर इस मृत तोते में डालता हूं, फिर तुम भी ऐसा ही करके देख लेना। इस तरह हमारा परीक्षण हो जाएगा। चक्रधर ने प्रस्ताव रखा, जिसे विक्रमादित्य ने भी मान लिया। चक्रधर ने अपने प्राण निकालकर उस तोते में डाल दिए, जिससे तोता जी उठा। कुछ समय बाद चक्रधर वापस अपने शरीर में चला गया और तोते का शरीर बेजान हो गया। अब तुम कोशिश करो मित्र। चक्रधर के कहने पर विक्रमादित्य ने अपने प्राण निकालकर मरे हुए तोते में डाल दिए। जैसे ही तोता जीवित हुआ, चक्रधर ने अपने प्राण विक्रमादित्य के शरीर में डाल दिए और खुद ही अपने बेजान शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अपने मित्र का किया धोखा देखकर विक्रमादित्य बेहद दुखी हुए और तोते के रूप में जंगल में उड़ गए। विक्रमादित्य के भेष में चक्रधर उनके राज्य पहुंचा। अपने राजा को वापस आया जानकर सभी बेहद खुश हुए और उनके स्वागत के लिए आ गए। महारानी पद्मावती ने उनकी आरती उतारी और फिर उन्हें महल में प्रवेश करने को कहा। अंदर आते ही चक्रधर ने पूछा, कैसी हो महारानी? ये सुनकर पद्मावती चौंक गई। हमेशा पद्मा कहकर पुकारने वाले महाराज ने आज मुझे महारानी कहकर क्यों पुकारा? पद्मावती ने महाराज की आंखों में झांका। वहां उन्हें विक्रमादित्य के ज्ञान के तेज की जगह किसी शैतान की छाया नजर आई। उन्होंने पहचान करने के लिए पूछा, मैंने आपसे वापस लौटते समय उत्तर के पहाड़ों पर से अपने लिए झंझावटी लाने को कहा था। आप लाए या नहीं? ये सुनते ही चक्रधर घबरा गया। अरे रानी, मैं तो भूल ही गया। तुम चिंता न करो, मैं अभी सेवक से कहकर तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। पद्मावती को विश्वास हो गया कि ये विक्रमादित्य के भेष में कोई और ही है। वास्तव में झंझावटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो भला वो महाराज से उसे लाने की फरमाइश क्यों करती? पद्मावती बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और रात दिन वही बंद रहने लगी। चिंता के कारण वो दिन पर दिन कमजोर होने लगी। चक्रधर को भी जिंदगी में पहली बार इतना ऐशो आराम मिला था, सो वो भी अपना सारा समय भोग विलास में डूबा रहने लगा। जब भी वो पद्मा से मिलने की कोशिश करता, वो बीमार होने का बहाना बना देती। उसकी गिरती सेहत को देखकर चक्रधर बहुत परेशान हुआ। उसने राज्य में मुनादी करवा दी, जो कोई भी महारानी को ठीक कर देगा उसे मुमांगा इनाम दिया जाएगा। एक दिन राजदरबार में एक बहेलिया आया। उसके पास ढेर सारे पक्षी थे। उनमें एक बड़ा ही सुंदर सा तोता भी था। तोते की खासियत ये थी कि वो इंसानों की तरह बातें कर सकता था। उसे वेद पुराण सब कंठस्थ थे। चक्रधर को वो तोता बड़ा पसंद आया। उसने सोचा इससे बातें करके महारानी का मन बहल जाएगा। सो उसने वो तोता खरीद लिया और उसे पद्मावती के कमरे में रखवा दिया। अपनी प्राणों से ज्यादा प्यारी पत्नी की हालत देखकर विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कैसी हो पद्मा? ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? अपना नाम सुनकर पद्मावती चौंक गई। फिर विक्रमादित्य ने उसे चक्रधर के किए धोखे के बारे में बताया, जिसे सुनकर पद्मावती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। योजना के अनुसार विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए अपने प्राण निकालकर एक मृत पड़ी छिपकली में डाल दिए। उसके बाद महारानी जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरा प्यारा तोता, बेचारा भोजन भी नहीं कर सका और इसने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कोई है जो बस कुछ देर के लिए ही इसके प्राण वापस लौटा सके, ताकि मैं इसे अपने हाथों से भोजन पूरा करवा सकूं? अगर ऐसा न हो सका तो आज मैं भी इसी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। चक्रधर ने जब ये सुना तो तुरंत दौड़ा दौड़ा महल में आया। अरे महारानी, बस इतनी सी बात के लिए आप अपने प्राण क्यों देती हैं? मैं अभी इसे जीवित किए देता हूं। इतना कहकर चक्रधर ने अपने प्राण निकाले और उस मृत तोते में डाल दिए। ये देखकर विक्रमादित्य ने छिपकली में से अपने प्राण निकाले और फौरन अपने शरीर में प्रवेश कर गए। चक्रधर ने जब ये नजारा देखा तो सब समझ गया। उसके पास अब बोलने को भी कुछ नहीं बचा था। सो वो तोते के रूप में चुपचाप जंगल में उड़ गया।